गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उज्जैन पहुंची मॉडल इन्फ्लुएंसर से साध्वी बनी हर्षा रछारिया उर्फ स्वामी हर्षानंद गिरी ने आश्रमों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं के लिए कोई भी आश्रम पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं मीडिया में रहने की वजह से, तो मैं और कहाँ रह सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं होगा तब तक मेरे पास दो ही विकल्प होंगे, या तो मैं गुरुजी के आश्रम में रहूं या तो अपने घर में अपने माता पिता के साथ जहां मैं ज्यादा सुरक्षित हूं मैं वहां रहूं। और मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इतना पवित्र है आज की डेट में इस समाज में, कौन से संत का आप मुझे नाम बताएंगे जो मुझे पूरी अपने 100% सिक्योरिटी के साथ अपने आश्रम में रखेंगे कि ये मेरी बेटी के समान है, मेरे जीवन पर्यंत इसको कुछ भी नहीं होगा, वो गारंटी ले ले मैं उनके आश्रम में अपना ठिकाना। और जो संतों को मैंने देखा है वो पार्लर को अपने आश्रम में बुला लेते हैं और हिडन तरीके से मैंने देखा हुआ है वो मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहे हैं। अब मैं वो सब नहीं करवाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हम जहाँ पे लक्ष्मी जी को पूजते हैं, कृष्ण जी को, नारायण को पूजते हैं, जो इतने सुंदर तरीके से रहते हैं, तो उनकी पूजा करने वाला या उनको मानने वाला वो क्यों नहीं सुंदर रहने का अधिकारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर पवन यादव गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व समारोह में सम्मिलित हुए। इस मौके पर उन्होंने उज्जैन जिले के लिए 587.23 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न श्रेणी के 9 बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस दौरान शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के समीप गीता भवन का निर्माण किया गया है। गीता भवन का निर्माण 5.11 एकड़ में किया गया है तथा इसकी लागत लगभग 34 करोड़ रुपए की है। भवन शाखा के कार्यपालन अभियंता सुनील कुमार नरगावी और कॉन्ट्रैक्टर फर्म मैसर्स अशोक कुमार जैन के प्रतिनिधि सुमित जैन की टीम गीता भवन का निर्माण की। गीता भवन एक आधुनिक मंच है जहां अध्ययन, चिंतन, शोध और सांस्कृतिक विमर्श के माध्यम से भारतीय दृष्टि को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। मंच कार्यक्रम में सीएम ने बीते 3 वर्ष तक बोर्ड परीक्षाओं में लगातार 100% परीक्षा परिणाम देने वाले 6 प्राचार्यों को सांदीपनि अलंकरण से सम्मानित किया। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग में नवनियुक्त 7,500 प्राथमिक शाला शिक्षकों में से 10 शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उज्जैन जिले के महिदपुर स्थित जिनदत्त इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन स्कूल में एक शिक्षक पर कक्षा के दौरान भगवान श्री राधा कृष्ण के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में प्रदर्शन कर दोषी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की। महिदपुर के जिनदत्त इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में एक शिक्षक पर भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रति कथित अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद छात्रों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। विरोध स्वरूप एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच, दोषी शिक्षक के निलंबन तथा आवश्यक कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि समय पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल स्कूल प्रबंधन की ओर से मामले की जांच की बात कही जा रही है। विषय ये है कि शिक्षक द्वारा हिंदू धर्म पर अपनी टिप्पणी की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा था कि भगवान कृष्ण और माता रानी, सॉरी राधा रानी, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ऐसे शब्दों का प्रयोग विद्यालय में किया जा रहा है। जो शिक्षक है वो धर्म के खिलाफ दिन प्रतिदिन इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल करता था। उसमें एक वीडियो में ये भी बताया गया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मूंग उपार्जन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब पात्र किसानों से 25% की जगह 60% मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ाकर 10 अगस्त और उपार्जन की अंतिम तिथि 20 अगस्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर पवन यादव द्वारा गठित मंत्री समूह के किसान संगठनों के साथ हुई बैठक के बाद कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले केंद्र सरकार के प्रावधान के अनुसार किसानों से मूंग उत्पादन का अधिकतम 25% ही समर्थन मूल्य पर खरीदा जाना था, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 60% करने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की सुविधा को देखते हुए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दी गई है, जबकि मूंग उपार्जन की अंतिम तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त तक कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले सके। खाद्य वितरण में लागू ई टोकन व्यवस्था को लेकर किसानों की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने कृषि उत्पाद
संसाधन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर आवश्यक सुधार किए जाएंगे। तब तक ई टोकन से खाद वितरण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित होगी। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ मां और बेटे ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परदेशीपुरा निवासी 62 वर्षीय इंदिरा और उनके 45 वर्षीय बेटे संजय ने 28 जुलाई को घर के पास एक बगीचे के निकट जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों को अचेत अवस्था में देखकर लोगों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान पहले मां और फिर बेटे की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार दोनों लंबे समय से मानसिक तनाव से गुजर रहे थे और उनका मानसिक चिकित्सालय में उपचार चल रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है।